दोस्तों, अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां समय की रफ्तार थम चुकी है, जहां न मोबाइल की घंटियां बजती हैं, न शहरों का शोर गूंजता है, जहां कंक्रीट की इमारतें नहीं बल्कि आसमान को छूते पेड़ों पर बने घर हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि हमारी ही धरती का सच है। ये कहानी है इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत के घने जंगलों में रहने वाली रहस्यमयी कोरोवाई जनजाति की। दक्षिण पूर्वी इंडोनेशिया के पापुआ क्षेत्र में फैले अनगिनत दलदली वर्षावनों के बीच ये जनजाति सदियों तक बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी रही। साल 1970 के दशक तक इन्हें यह भी नहीं पता था कि इनके जंगलों के बाहर कोई और दुनिया मौजूद है। उनके लिए पूरी पृथ्वी बस उनका जंगल था, हरा, घना, रहस्यमयी और कभी-कभी खौफनाक। पेड़ों पर बसे महल कोरोवाई लोगों की सबसे चौंकाने वाली बात है उनके घर। ये जमीन पर नहीं, बल्कि 35 से 140 फीट ऊंचे पेड़ों पर बनाए जाते हैं। कल्पना कीजिए, लगभग 15 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई पर लकड़ी और पेड़ों से बना एक घर। इन घरों को वे स्थानीय भाषा में खाइम कहते हैं। लेकिन सवाल उठता है, इतनी ऊंचाई क्यों? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, सुरक्षा। पापुआ के जंगल खतरनाक जानवरों, जहरीले कीड़ों और अचानक आने वाली बाढ़ों से भरे हैं। जमीन पर रहना जोखिम भरा है। दूसरा कारण है दुश्मन कबीले। पहले के समय में रात के अंधेरे में हमले आम थे। ऊंचाई पर बने घर किले का काम करते थे। सीढ़ी को ऊपर खींच लो और पूरा परिवार सुरक्षित। तीसरा और सबसे रहस्यमय कारण है उनका आध्यात्मिक विश्वास। उनका मानना है कि जमीन पर बुरी आत्माएं घूमती हैं, खासकर रात में। ऊंचाई पर रहना उन आत्माओं से दूरी बनाना है। बिना लोहे की कीलों, बिना मशीनों के, सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों से वे इतने मजबूत ढांचे बना लेते हैं कि पूरा परिवार आराम से रह सके। यह उनकी इंजीनियरिंग समझ का अद्भुत उदाहरण है। सागो, जीवन का आधार। कोरोवाई लोगों का जीवन एक खास पेड़ पर टिका है, सागो पाम। इसके तने को काटकर, पीसकर और धोकर वे स्टार्च निकालते हैं, जो उनका मुख्य भोजन है। यह उनके लिए आटा, चावल और रोटी सब कुछ है। प्रोटीन के लिए वे शिकार करते हैं। जंगली सूअर, मछलियां, पक्षी सब उनके भोजन का हिस्सा हैं। उनके तीर कमान इतने सटीक होते हैं कि वे उड़ते पक्षी को भी गिरा सकते हैं। लेकिन उनका सबसे खास व्यंजन है सागो ग्रब, सागो के सड़े तनों में पनपने वाला सफेद मोटा कीड़ा। जहां हम इसे देखकर घबरा जाएं, वहीं उनके लिए यह स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन है। यह दिखाता है कि स्वाद और जरूरतें पर्यावरण के अनुसार बदलती हैं। रहस्य और बदनामी। नरभक्षण की कहानी। दुनिया में कोरोवाई जनजाति को जिस कारण से सबसे ज्यादा जाना गया, वह है नरभक्षण की प्रथा। लेकिन इसके पीछे की कहानी केवल भोजन की नहीं, बल्कि विश्वास और न्याय की है। कोरोवाई लोग प्राकृतिक मौत और बीमारी में फर्क करते हैं। अगर कोई दुर्घटना में मर जाए तो वह सामान्य है, लेकिन अगर कोई बीमारी से मरता है तो वे मानते हैं कि उसे खाकुआ ने मारा है। उनके विश्वास के अनुसार खाकुआ एक दुष्ट जादूगर या आत्मा है, जो किसी इंसान का रूप लेकर उसके अंदरूनी अंगों को खा जाती है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो वे मानते हैं कि वह अब वही व्यक्ति नहीं रहा, बल्कि खाकुआ ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। ऐसी स्थिति में वे बदले की भावना से उस संदिग्ध व्यक्ति को दंडित करते थे। यह उनके लिए न्याय था, समाज को बुराई से मुक्त करने का तरीका। 1980 के दशक में जब बाहरी लोग उनके संपर्क में आए, तब यह प्रथा दुनिया के सामने आई। बाद में इंडोनेशियाई सरकार और मिशनरियों के हस्तक्षेप के बाद यह परंपरा लगभग समाप्त मानी जाती है। आज अधिकांश शोधकर्ता मानते हैं कि नरभक्षण अब बहुत कम या लगभग खत्म हो चुका है। हालांकि घने जंगलों के भीतर क्या होता है, यह पूरी तरह कोई नहीं जानता। संस्कृति और समाज। कोरोवाई समाज में सूअर संपत्ति का प्रतीक है। जिसके पास जितने ज्यादा सूअर, वह उतना समृद्ध। विवाह के समय सूअरों का आदान प्रदान होता है। बहुविवाह भी सामान्य है। महिलाओं का जीवन कठिन है। वे सागो तैयार करती हैं,
बच्चों की देखभाल करती हैं और घरेलू कार्य संभालती हैं। पुरुष शिकार और घर निर्माण में लगे रहते हैं। बीमारी के समय वे जड़ी बूटियों और झाड़ फूंक पर भरोसा करते हैं। उनके लिए बीमारी शरीर की नहीं, आत्मा की समस्या है। उनकी भाषा, परंपराएं और सामाजिक नियम बिना लिखित कानून के पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं। आधुनिकता का आगमन 1980 के बाद धीरे धीरे बाहरी दुनिया का प्रभाव बढ़ा। लोहे के औजार, कपड़े, प्लास्टिक और यहाँ तक कि मोबाइल फोन भी कुछ गांवों में पहुंच गए। कुछ कोरोवई लोग सरकार द्वारा बसाए गए गांवों में रहने लगे हैं। वे अब पैसे का महत्व समझने लगे हैं। तीर कमान लिए, जंगल की आवाजें सुनते हुए, ये दुनिया विविधताओं से भरी है, सुंदर भी, रहस्यमयी भी और कभी-कभी भयावह भी। कोरोवई जनजाति की कहानी केवल एक जनजाति की नहीं, बल्कि मानव इतिहास की जीवित झलक है। ये संघर्ष, विश्वास, डर और अस्तित्व की कहानी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ऐसी जनजातियों को आधुनिक दुनिया में लाना चाहिए या उनकी संस्कृति को संरक्षित रहने देना चाहिए? अपने विचार जरूर साझा कीजिए। अगर आपको इतिहास की ऐसी अनसुलझी, रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां पसंद हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल हिस्ट्री का फॉर्मूला के साथ।